हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आए पास बच्चों को तो गाइस आज करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लासें हुई हैं, उन क्लासों को देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट करेंगे प्यारे प्यारे क्वेश्चन फर्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम की आपको तैयारी कराऊंगा, बिल्कुल ईजी है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में देखो क्या कहा गया है। कहा गया ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 6 and 12 days। ठीक है, जो ए है किसी काम को 6 days में करता है। ठीक है, वहीं आगे कहा गया जो बी है उसी काम को 12 दिन में करता है। तो एक वो बताओ, दोनों का एलसीएम लोगों टोटल काम आ जाएगा, टोटल वर्क। तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा 12, टोटल वर्क कितना आ गया 12। अगर ए 6 days में 12 वर्क करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 2 करेगा। ठीक है, वहीं बात करते हैं बी की। बी अगर 12 days में 12 करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1 करेगा। इससे डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये आ गया। यानी कि ए बी का, अगर ए और बी का एक दिन का काम देखें दोनों का, तो 2 और 1 3 हो गया टोटल। ठीक है, और कह रहे क्वेश्चन में कह रहा है 3 दिन इन्होंने लगातार काम किया, दोनों ने साथ मिलकर किया, यानी कि 3 दिन किया। तो देखो एक दिन का काम ये है तो 3 दिन का कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 9 हो जाएगा। भाई 3 days का वर्क इनका ए बी का, 3 days का जो वर्क है ए और बी का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, बाकी 3 दिन के बाद ए छोड़ के चला गया। ठीक है, कौन छोड़ के चला गया, ए। अब ए छोड़ के चला गया तो ये बताओ, ए चला गया। ठीक है, इन दोनों का ये आ गया। तो आगे का अगला काम कितना बचा, 12 में से 9 माइनस करो, 3 बचा। और 3 काम कौन करेगा, बी करेगा। तो बी एक की रफ्तार से 3 काम को 3 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, 3 days में। तो टोटल बताना है कितने दिन लगे। ठीक है, तो 3 दिन ये लगे, 3 दिन ये, टोटल 6 days लगे। कितने लगे, 6 days। ठीक है, ये हमारा आंसर लिख लो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया है। कहा गया है 3 आदमी एबीसी हैं जिन्होंने 10, 15 और 12 दिन काम किया है। ठीक है, ए है, ठीक है, जिसने 10 days में किसी काम को ख़त्म कर दिया। ठीक है, बी है जो किसी काम को 15 दिन में ख़त्म करता है। ठीक है, और सी है उसी काम को 12 दिन में ख़त्म करता है। ठीक है, तीनों का एलसीएम ले लो, पता लग जाएगा टोटल काम कितना है। तो एलसीएम लोगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क आ गया इतना। ए 10 days में कितना करता है, 60 काम करता है। तो एक दिन में कितना करेगा, 6 करेगा। ठीक है, भाई इसको देखो, बी 15 days में 60 करता है तो 15 से इसे डिवाइड कर दो। बी एक दिन में कितना करता है, 15 चौका 60, 4 काम करेगा। ठीक है, और ये सी 12 days में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, ये आ जाएगा 5। ठीक है, क्योंकि 60 को 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है अगर ए बी एक साथ मिलकर काम करना शुरू करे तो परंतु 2 दिन बाद ए छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद सी छोड़ देता है। देखो अगर 2 दिन बाद ए छोड़ देगा, ठीक है, कौन छोड़ रहा है, ए। ठीक है, तो इसका टोटल काम निकाल लो। अगर 2 दिन बाद छोड़ेगा, 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, इसका 12 आ जाएगा। ठीक है, अब सी छोड़ रहा है उसके 2 दिन बाद, यानी कि 4 दिन बाद, तो ये काम कितना आ जाएगा, 5 और 20 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ए और सी का काम देखें, ए एंड सी का काम देखें तो कितना आ जाएगा, 20 और ये 32 आ जाएगा। ठीक है, और टोटल काम है कितना, टोटल वर्क है कितना, 60 में से इसको माइनस कर दो। तो बाकी काम किसने किया है, ये 28 भाई किसने किया है, बी ने किया है, जो शुरुआत से लेके आखिर तक रहा है। तो बस देख लो, इसका एक दिन का काम कितना है, 4 से इसे डिवाइड कर दो, 7 days में हो जाएगा टोटल काम। ठीक है, ये लिख लो फटाफट से, इस तरह से निकालोगे, 7 आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बताया गया, प्यारा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए और बी ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया परंतु कुछ दिन बाद ए काम को छोड़ के चला गया। ठीक है, और जो काम चला है पूरे 9 दिन चला है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कह रहा है ए बी का क्रमशः काम दे रखे हैं। ठीक है, ए जो है 10 दिन में पूरा कर लेता है किसी काम को। ठीक है, 10 days में। वहीं बी दे रखा है आपको, और बी दे रखा है 15 days में पूरा कर लेता है। बस दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 30। इसका मतलब टोटल काम इतना आ गया। ठीक है, ए का 10 दिन का काम कितना है, 30 है। ठीक है, तो एक दिन कितना होगा, 3 हो जाएगा डिवाइड करके। ठीक है, अब इससे देखो बी का 15 days का काम 30 है तो एक दिन कितना होगा, 2 काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में दे रखा है ए जो है काम छोड़ के चला गया लेकिन बी जो है शुरुआत से लेके लास्ट तक रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बी रहा है, यानी कि बी का एक दिन काम कितना, 2, और काम चला है कितने, 9 दिन चला है। तो देखो बी का टोटल काम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई, बी का टोटल काम कितना, 18 हो जाएगा। एक दिन का 2 है तो 9 दिन बी तो रहा ही है, तो बी का टोटल काम हो गया 18। अब बचा हुआ काम किसने किया होगा, ए ने किया होगा, यानी कि बचा हुआ काम कितना हो जाएगा, 30 माइनस 18 यानी कि 12 काम किसने किया, ए ने, किसकी रफ्तार से, 3 की रफ्तार से। तो ये 4 days। ठीक है, बी जो है, ए जो है 4 days में चला जाएगा, यही हमारा आंसर है। ठीक है, लिख लो फटाफट से।
आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है। कहा गया है ए कैन फिनिश अ वर्क 24 डेज, बी 9 डेज और सी 12 डेज। ठीक है, देखो ए जो है किसी काम को कितने दिन में कर लेता है, 24 डेज में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, बी की बात करते हैं तो वी कर लेता है उसी काम को 9 डेज में। ठीक है, और सी की बात करते हैं तो सी उसी काम को कर लेता है 12 डेज में। ठीक है, ये आ गया। बस तीनों का एलसीएम ले लो, टोटल वर्क पता रह जाएगा कि टोटल काम है कितना। ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 72, 72 आ गया। ठीक है, यानी कि ए का 24 डेज का वर्क कितना है, 72 है, तो 1 डेज का कितना होगा देख लो। तो इससे करोगे ये 3 टाइम जाएगा। ठीक है, 3, एक दिन का काम कितना हो जाएगा 3। और बी का अगर 9 दिन का काम कितना है, 72 है, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको, सी का 12 डेज का 72 है, तो एक दिन का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि बी और सी 3 दिन बाद 3 दिन तक काम लगातार करते हैं। ठीक है, 3 दिन के बाद छोड़ देते हैं। तो एक दिन का काम कितना है बी और सी का, देख लो बी और सी का एक दिन का काम है 8 और 6 को ऐड करो कितना आ जाएगा 14, और 3 दिन काम किया है उन्होंने, तो कितना हो जाएगा ये 42 हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल काम कितना है 72 है, इसमें से 42 माइनस कर दो, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 30, और 30 काम किसने किया है, ए ने किया है। ए जो एक दिन में कितना करता है 3, तो 3 की रफ्तार से कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। 10 डेज आपका आंसर आ गया, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बताया गया है। कहा गया है ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क 18 डेज। ठीक है, जो ए है किसी काम को 18 डेज में ख़त्म कर लेता है। ठीक है, वहीं बात की गई है वी किसी काम को 20 डेज में ख़त्म करता है उसी काम को। ठीक है, और सी उसी काम को दे रखा है क्वेश्चन में 30 डेज में ख़त्म करता है। ठीक है, ये दे रखा है आपको। तो इन तीनों का एलसीएम ले लो, टोटल काम पता लग जाएगा। तीनों का एलसीएम कितना आएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क कितना आ गया 180। अगर ए का 18 डेज का वर्क कितना है, इतना है, तो एक दिन में कितना होगा 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया है। बी 20 डेज का 180 है, तो बी का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। वहीं यहाँ से देखो सी का 30 डेज का कितना है 180, तो 0 से 0 कटेगा, 3 से काटोगे 6 पे जाएगा। ठीक है, ये आ गया सी का एक दिन का काम। ठीक है, अब बी सी ने 2 दिन काम किया है। ठीक है, बी और सी का एक दिन का काम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 50, और 2 दिन साथ काम किया है तो 30 आ जाएगा। ठीक है भाई, टोटल काम कितना है 180 है, बी सी ने 30 काम कर लिया है। ठीक है, तो बचा कितना 150 बचा, और 150 काम कौन करेगा, ए करेगा। ठीक है, ए शुरुआत से लेकर लास्ट तक रहा है ना, तो बस 10 की रफ्तार से 0 से 0 कर जाएगा, 15 दिन में उस काम को ख़त्म कर देगा अकेला। ठीक है, लिख लो फटाफट से। ठीक है।